हेलो इन्वेस्टर्स। गिरते रुपए और डॉलर को बढ़ते हुए देख आप लोग भी परेशान हैं, उसी तरह से आरबीआई भी परेशान है। अब आरबीआई चाहता है थोड़ा सा कंट्रोल करना। लास्ट मंथ में उसने कोशिश करी थी और रुपया थोड़ा सा बढ़ा भी था, 2-2.5 रुपए डॉलर कम हुआ था, लेकिन फिर वापस 96-97 के आसपास आ गया है डॉलर। तो इस बार फिर आरबीआई कोशिश कर रहा है कि उस रुपए को संभालने की जो गिरता जा रहा है। जो कंसर्न आपका है वो आरबीआई का है और आरबीआई इस संबंध में कदम उठाने जा रहा है। 26 मई को एक ऑक्शन कर रहा है, वो करीब करीब 5 बिलियन डॉलर्स का, जिसमें बैंक्स उससे बैंक्स जो है वो डॉलर उसको देंगे और बॉन्ड खरीदेंगे 3 साल के लिए। 3 साल बाद वापस वो डॉलर बैंक को वापस मिल सकते हैं। इसी के लिए बॉन्ड जारी कर रहा है, जिससे करीब करीब 42 से 43 हजार करोड़ रुपए लिक्विडिटी एक तरह से बैंक्स के पास होगी, जिससे वो और काम कर पाएंगे और जो अभी उनकी एक डिपेंडेंसी डॉलर पे है वो कुछ कम होगी। आरबीआई को भी इससे थोड़ा सा राहत मिलेगी। जो डॉलर बढ़ता जा रहा है बराबर, उसमें ये इस तरह से शक करके या बीच में से निकाल के थोड़ा सा ये कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की चीज जहां पे रुपया थोड़ा कम गिरे, बिकॉज हमारा रुपया इसलिए भी गिर रहा है कि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। इंपोर्ट हमारा दो चीजों में ज्यादा है, जिसमें गोल्ड एक बहुत बड़ा कंसर्न है और दूसरा है क्रूड ऑयल, जिसके हम लगभग सेकंड लार्जेस्ट एक तरह से उपभोक्ता है। तो ये दो कंसर्न के साथ आरबीआई कोशिश कर रहा है। पिछले दिनों भी उसने एक कोशिश करी थी, लेकिन ये स्वैप ऑप्शन है बॉन्ड्स का, जिसमें वो डॉलर लेके बॉन्ड्स देंगे बैंक्स को और वहां पे इस तरह से ये चलेगा। ये 3 साल का होगा। 26 मई को ऑक्शन शुरू होगा 10:30 से 11:30। बैंक्स ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, रिटेल ट्रेडर्स या रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। तो ये सिर्फ जानकारी इसलिए कि आप जाने कि आपका रुपया क्यों गिर रहा है और आरबीआई उस पर क्या क्या करने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह की जानकारियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।